जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं मौजूद हूँ बिल्कुल सी लेवल के साथ इस वक्त काउस्ट में किंग जो है अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई मेरे यहाँ मौजूद हैं, तो उनको टेक केयर करने के लिए उनके पास मौजूद हूँ। तो मेरी भांजी जो है, सॉरी मेरी भतीजी जो है, वो मुझे यहाँ पर ये खूबसूरत एरिया दिखाने लाई है। बेटे थोड़ा सा दिखा दो इस तरफ, कितना खूबसूरत ये एरिया है। बेटे मोबाइल पीछे कर लेना, मोबाइल ना गिर जाए अंदर। ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वो शिप भी है और पानी भी बहुत खूबसूरत है। आई डोंट नो ये कितना डीप है। बहरहाल हम आज अपने मुद्दे की बात करते हैं। आप सब जानते हो कि एक मुहावरा है कि किसी से इतना दूर मत रहो कि वो आपके बगैर जीना सीख ले। तो हम ये अक्सर मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। ये मैं अभी क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, सोयाबीन मील हमारा इतना ज़रूरी पार्ट हुआ करता था हमारी फीड का। अभी काफ़ी तकरीबन 3 माह से हम सोयाबीन मील का इस्तेमाल नहीं कर रहे। कैनोला मील हमारी डाइट्स के अंदर भी शामिल था। हमारी डाइट में बड़ी महंगी महंगी आइटम्स का शुमार हुआ करता था। बाईपास फैट, हम सप्लीमेंट्स में बड़ा कुछ डाला करते थे। मैं भी बताऊंगा कि हमने अब क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे, किन चीज़ों को निकाल दिया, किन को नहीं निकाला, प्रोडक्शन में क्या फ़र्क आया, क्या रिप्रोडक्शन वैसे ही चल रही है, क्या चल रहा है, ये आपसे शेयर करेंगे। पहले हम बाईपास फैट 84% भी डालते थे, 99% भी डालते थे। हम यीस्ट का इस्तेमाल भी किया करते थे। बफर में सोडे के साथ साथ हम मार्केट का तगड़ा बफर एक आया करता था इनका, गाजी वालों का, न्यूट्री पफ, वो भी इस्तेमाल किया करते थे। इसके साथ साथ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल जो है वो हुआ करता था। फिर डीसीपी जो है, ऑर्गेनिक डीसीपी, और 80% बायो अवेलेबिलिटी। फिर मिनरल्स का इस्तेमाल, मिनरल्स भी एक नहीं 2-3 तरह के मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें हमारे पास जो ट्रेस मिनरल्स थे वो अलहदा से थे, जो हमारे मैक्रो मिनरल्स थे वो अलहदा से इस्तेमाल किए जाते थे। फिर क्रोमियम का इस्तेमाल, कोलिन क्लोराइड का इस्तेमाल, मिथायोनिन का इस्तेमाल, लाइसिन का इस्तेमाल, टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल, इतना कुछ हम डाल दिया करते थे कि मुझे याद है कि इन सब का खर्चा मिला जुला के को 250-300 रुपया बना करता था उस वक्त, उस ज़माने में। हमें फील नहीं होता था और हमें बड़ा एडवांटेज मिलता था। अब हुआ क्या, अब ये सारी चीज़ें इनकी कॉस्ट जमा कर लें, अब ये किसी तरह से भी जो है 500 रुपये से इनकी कॉस्ट नीचे नहीं आती, बल्कि 500 रुपये से भी ऊपर चले जाती है। फार्मर अफोर्ड नहीं करता, ना सोयाबीन मिल अफोर्ड करता, ना ये सारे चौंचले अफोर्ड करता है। हम उस फार्म पे जहाँ पे ब्रीडिंग के ज़बरदस्त तरीन रिजल्ट लिया करते थे, हमें उस फार्म पे जो है ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। अब हमारे पास मसला ये था कि टारगेट जो थे फिर वही थे, रिजल्ट हमें ब्रीडिंग का उतना ही चाहिए था, लेकिन फार्मर के पास इजाफा पैसे इतने नहीं थे। बेटे मैं पूरा बीच में आ रहा हूँ ना, फार्मर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सारी चीज़ों का खर्चा कर सके। तो फिर हमने किया कैसे चीज़ों को चलाया। सबसे पहले तो जो चीज़ हमने की, हमने डाइट को सिंपल कर दिया। चीज़ें जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, इतनी पेचीदा थी, उनको सिंपल कर दिया। किसी तरीके से हमने प्रोटीन पूरी की। प्रोटीन का मेजर सोर्स हमने लिया कैनोला, रेपसीड और ग्लूटन। इन 3 चीज़ों से हमने कोशिश की अपनी प्रोटीन पूरी करने की। अभी चूंकि बरसीम अवेलेबल है तो बरसीम से भी हमारा बड़ा आसरा मासरा होता रहा। अभी मैंने अपने फार्मर से जो लूसन है उसकी है बनवाई है। गर्मी में मैं लूसन की है को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये मेरे प्रोटीन के मेजर सोर्सेज हैं। ग्लूटन को एक ख़ास लेवल तक हमने मेनटेन रखा हुआ है। थोड़ी सी टॉक्सिन बाइंडर की डोज ज़रूर बढ़ा दी है क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स होते हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ जो है मामलात को चलाया जा सके। डाइट को सिंपल कर दिया। डाइट में जैसे मैंने आपको प्रोटीन सोर्सेज बता दिए, साथ में ऑयल जो है उसके लिए हम लोग पॉलिश का इस्तेमाल कर रहे थे, पीकेसी का इस्तेमाल हमने कोई नहीं किया। ग्लूटन के अंदर भी कुछ रेशियो, कुछ परसेंटेज ऑयल की अच्छी है। स्टार्च के लिए पता है पूरी दुनिया मकई का इस्तेमाल कर रही होती है। एनर्जी के लिए मकई भी है, चोकर भी है। तो एक ख़ास रेशियो में हमने एक वनडे का फार्मूला डिज़ाइन किया और उस फार्मूले को डिज़ाइन करके हमने कोशिश की कि सिर्फ मिनरल, टॉक्सिन बाइंडर, मीठा सोडा और डीसीपी, सिर्फ इन 4 चीज़ों के साथ मामलात को चलाया जाए। और टारगेट ये था कि हमने रिजल्ट भी वही लेने हैं जो हम पिछले साल लिया करते थे। लेकिन मेरे अपने मालिक का बहुत एहसानमंद हूँ, शुक्र है उस अल्लाह की ज़ात का जिसके कब्ज़े में मेरी, आपकी, पूरे आलम इस्लाम की, पूरे कायनात जिसके कब्ज़े में है। अल्लाह ने हमें रिज़ल्ट पिछली दफ़ा से भी बेहतर दे दिए। हमारा जो इस वक्त अल्लाह का शुक्र, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 25 फरवरी है। ज़्यादातर फार्म पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग के हमारे टारगेट्स
जो हैं 80 से 90% कवर हो चुके हैं। हम अपने टारगेट्स को इंशाल्लाह मार्च के एंड तक या अप्रैल 15 तक अल्लाह के हुक्म से पहुंच जाएंगे। एवरेज हम इस दफ़ा वो नहीं ले सके जो हम पहले सोयाबीन मील के साथ लिया करते थे, उतना ज़ोर हम नहीं लगा सके। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, जब हमने जानवरों पे ज़ोर नहीं लगाया, जब हमने इस जानवरों को बड़ा सिंपल सा रखा, एक फ़ायदा हमें ज़रूर हुआ और वो ये हुआ कि हमारे पास जानवरों के अपसेट्स बहुत कम हुए, बीमारी कम हो गई। जब आप चौथे गियर में जानवर पे ज़ोर लगाते हो ना, फिर बीमारी बढ़ जाती है। अभी बीमारी हमारी अल्लाह का शुक्र है कम हुई, मॉर्टेलिटी हमारी कम हुई, बच्चों पे हमने ज़ोर पूरा लगाया, सीमन सिलेक्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी कि किसी तरीके से हम कोशिश करके अगले बच्चों को सिंपल खिला के आने वाली बच्चियों से ज़्यादा दूध ले सकें। तो ये हमारा टोटल फोकस रहा पिछले 6-7 महीनों में। तो इस तरह से हमने अपने खराजात को कंट्रोल किया, अपने टारगेट्स को कंट्रोल किया। अब कौन सी चीज़ कितनी डाली है, लोग मसला ये है कि लोग देखते हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनको पता नहीं उनके जानवरों का दूध कितना है, कैसे चलेगा। फीड फार्मूलेशन जानवर को देख के की जाती है। तो फीड फार्मूलेशन के हवाले से मैं हमेशा से आपको गाइड करता हूँ कि बेटे हमेशा मेरे बच्चा लोग हमेशा अपने जानवरों की प्रोडक्शन को देख के फीड डिज़ाइन करवाओ, अपने डॉक्टर साहबान से डिज़ाइन करवाएं। अगर आपके इलाके में कोई ऐसा डॉक्टर जो फीड फार्मूलेशन नहीं सकता, आप हमसे रब्ता कर ले, हम आपको फीड फार्मूला डिज़ाइन कर देंगे। हम छोटे से चार्जेस ज़रूर लेते हैं, लेकिन फीड फार्मूला आपको बड़ा बेहतरीन डिज़ाइन कर देंगे, जो ना सिर्फ फर्टिलिटी को, रिप्रोडक्शन को देखेगा, बल्कि प्रोडक्शन को भी किसी ना किसी हद तक आपका मैनेज करेगा। तो सीमन पे पहले से ज़्यादा खर्चा किया ताकि आने वाली बच्चियाँ हमारी ज़्यादा बेहतर हों, बच्चों पर ज़्यादा फोकस किया ताकि 10 से 11 महीनों में बच्ची को प्रेगनेंट किया जाए, अपने एसेट्स को बढ़ाया जाए। 6-6 लाख की बच्ची 10-10 लाख की हो चुकी है। तो फार्मर को जहाँ पे दूध में नुकसान हो रहा था, अल्लाह की ज़ात ने वहीं पे उसकी वच्छियाँ ज़्यादा महंगी कर दी। फार्मर को अगर देखा जाए तो अगर वो आज भी अपने एसेट्स को कैलकुलेट करता है तो वो नुकसान में इंशाल्लाह नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि पुरानी आदत हो चुकी कि जेब में पैसे आने की आदत थी दूध की कमाई से, अब वो कमाई दूध की नहीं हो सकी, जेब से पैसे लगने शुरू हो गए। एसेट्स में ज़रूर फार्मर ऊपर गया है, लेकिन दूध वाले पैसे अब उतने जेब में नहीं आते, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम तो होती है। घर में अगर आपके पास 2 लाख रुपया सालाना माहाना आपके पास आ रहा हो और आपके अखराजात लाख रुपए हों, आप लाख सेव कर रहे हों, अगर वहाँ पे 2 लाख की बजाय 1.5 लाख आना शुरू हो जाए तो सारे परेशानी के आलम में तो ज़रूर चले जाते हैं। तो ये मैं टोटल आज का सिनेरियो हमारा अभी तक का जो ब्रीडिंग सीज़न का जो हुआ है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। कुछ जगहों पे मामलात परेशानी के थे, वहाँ पर ब्रीडिंग को बेहतर करने के लिए हमने मिथायोनिन का इस्तेमाल किया, कुछ जगहों पे हमें इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह की ज़ात सबको कामयाब करे, सबके रिज़ल्ट अच्छे आएँ। आगे गर्मी के महीने में अभी हमारे पास चैलेंजेस न्यू है, क्योंकि हमारे पास अब उस तरह की ना तो डाइट है, ना ही उस तरह का दूध है, ना ही उतने पैसे हैं, ना ही उतना क्वालिटी की हम आइटम्स परचेज़ कर सकते हैं, ही इतने ज़्यादा सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अमेरिकन काउज रखने वालों, डच गायें रखने वालों, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देना, आज से बायोटीन का इस्तेमाल इनको लाजमी शुरू कर दो। मिनरल बायोटीन लाजमी दीजिएगा, वरना इनके पैर जो है प्लास्टिक की गायें हैं, इनके पैर जो हैं बिल्कुल कच्ची मट्टी के बने होते हैं और ये बड़ी जल्दी लंग मार जाती हैं और बायोटीन को अपना असर शो करने में कुछ टाइम लगता है। तो वो लाजमी दीजिएगा, क्योंकि एक अच्छी गाय वही है जो पाँव की और अपने हूफ की स्ट्रॉन्ग है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। कोई बात पूछना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे आज सेशन करने जा रहे हैं। ये देखिए यूनिवर्सिटी में, ये बड़ा खूबसूरत एरिया है। हम फिर इसके बाद अपने सेशन का आगाज़ भी करेंगे बाकायदा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और वेरी क्वाइट, वेरी पीसफुल, ब्यूटीफुल। ये सामने जो यॉट खड़ी है ये 200 बंदे को कैरी कर सकती है। आज ये स्टॉप है, अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप ये देखें जनाब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ऐसी ही जो पीसफुल जो प्लेसेस हैं यहाँ पे फिर डेफिनेटली आपको पढ़ने का मज़ा भी आता है। ये देखें आप, यहाँ पे हमारे पास बड़ा कुछ है जी। आज के लिए इतना ही, और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ मुझे और मेरी नन्ही मुन्नी कैमरामैन को इजाज़त दें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अल्लाह मुझे, आपको, पूरे उम्मत इस्लाम को रमज़ान के रोज़े बाकायदगी से रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।